पिथौरागढ़ नगर के एक शोरूम में सेल्स पर्सन की आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने घरों में विधिवत पूजा अर्चना कर हरेला सिरोधार्य किया। घरों में आज विशेष पकवान भी बनाए गए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जिले के लोगों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। नगर के इको पार्क में जिलाधिकारी ने पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने कहा, इस वर्ष यक्षवती नदी के किनारे 10,000 पौधे इको टास्क फोर्स की मदद से लगाए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, डीएफओ आशुतोष सिंह, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, एडीएम योगेंद्र सिंह सहित अधिकारियों ने पौधे लगाए। वहीं एसएसबी की 55वीं वाहिनी परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। वाहिनी की सभी सीमा चौकियों में भी पौधे लगाए गए। पुनेड़ी ग्राम पंचायत में वन विभाग के सहयोग से आयोजित पौधारोपण में जवानों ने भागीदारी की। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी ने कुमाऊनी त्योहार और उनके महत्व की जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में इको टास्क फोर्स के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य संजय पाटनी, वरिष्ठ प्रवक्ता बीपी सिंह, शिवजीत सिंह, नीरज फुलेरा की अगुवाई में विद्यार्थियों और जवानों ने 250 पौधे लगाए। तड़ी गांव में उत्तराखंड पुलिस, पूर्व सैनिक संगठन, नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने पौधारोपण किया। सब लोग सब बिना ऑर्डर के यहाँ पर पहुँच गए और बिना स्वार्थ के जो है पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। इस प्रकृति के लिए, इस पिथौरागढ़ के लिए, हमारे इस भारत देश के लिए अगर हम एक पेड़ इसी प्रकार से लाएंगे। हरेला पर्व पर मखौल गांव और देवलाल गांव के युवाओं ने एपीएस रोड में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और कूड़े का ढेर निकालकर उसका निस्तारण किया गया। सफाई अभियान में मोहित नगर कोटी, सचिन नगर कोटी, हिमांशु नगर कोटी, दीपक नगर कोटी, सागर तिवारी समेत तमाम लोग शामिल रहे। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हरेला पर्व पर गांधी चौक से विद्यालय परिसर और पुनेड़ी गांव तक जागरूकता रैली निकाली। बच्चों ने अमरूद, तुलसी, आम, अखरोट, पपीता आदि के फल लगाए। विद्यालय के प्रबंधक मनोज जोशी ने बच्चों को हरेला पर्व का महत्व बताया। आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी में भी हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशन और कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में पौधारोपण किया गया। जवानों ने पास की पहाड़ी पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। वाहिनी परिसर में कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वाहिनी के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बुजुर्गों और मातृशक्ति के साथ मल्ला घोरपट्टा वन पंचायत में 200 से अधिक पौधे लगाए। पौधारोपण में राहुल, शैलजा, करण, सचिन, हरीश धामी, सुमित, श्रीनिवास आदि शामिल रहे। शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत की पहल पर नगर के पर्यावरण प्रेमियों ने जामिरखेत बैंड से मसानीगाड़ बैंड तक पौधारोपण किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल, पर्यावरण प्रेमी ललित मोहन कापड़ी, मोहनलाल वर्मा, राजेंद्र शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है और सर के द्वारा भी हमें बताया गया कि इसके जो पौधों की देखरेख है मानस विद्यालय द्वारा की जाएगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम हम लोग और आगे भी आयोजित करेंगे। इस अवसर पर मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पंत ने कहा, लगाए गए पेड़ों का संरक्षण संस्थान करेगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री राकेश देवलाल, सीमांत सेवा फाउंडेशन के ललित पंत, विपिन जोशी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट ने किया। हरेला पर्व पर नगर के मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह मैदान में पौधारोपण किया और लोगों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हाजी नसीम मोहम्मद, सरफराज, अब्दुल हफीज, रिजवी फरहान अहमद, महेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे। पौधे कलेक्ट्रेट कर्मचारी मोहम्मद आमिर ने अपने पिता की स्मृति में उपलब्ध कराई। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल करम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत
तड़ी गांव में 500 पेड़ लगाए। पूर्व सैनिक संगठन ने भी हरेला पर्व धूमधाम से मनाया। पूर्व सैनिकों ने तड़ी गांव क्षेत्र में पौधारोपण किया। इस कार्य में इको टास्क फोर्स के जवान भी शामिल रहे। कार्यक्रम में सचिव रमेश सिंह महल, लक्ष्मण सिंह देवपा, उमाकांत द्विवेदी, राजेंद्र कापड़ी, प्रहलाद सिंह, दयाल सिंह आदि शामिल रहे। होलाष्टक समिति पुराना चौक पिथौरागढ़ ने पबदेव गांव के मंदिर से लेकर वरदानी मंदिर तक फलदार और सजावटी पौधे रोपे। समिति हर साल प्रसिद्ध कुमाऊनी त्योहार हरेला के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित करती है। इस दौरान हर्ष मोहन पंत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए Cloud9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में शासन द्वारा चिकित्सकों के संबंधीकरण खत्म किए जाने से जिला और महिला चिकित्सालय में तैनात 3 चिकित्सकों को अब अपने मूल तैनाती स्थलों पर लौटना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने बताया, चिकित्सकों का संबंधीकरण खत्म हो गया है। उनमें जिला चिकित्सालय के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृगांक शुक्ला भी शामिल हैं। जिला मुख्यालय में एक ही त्वचा रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। जिले में कहीं भी दूसरे विशेषज्ञ नहीं होने से लोग उपचार के लिए जिला मुख्यालय आते हैं। संबंधीकरण खत्म होने के बाद अब उन्हें उनके मूल चिकित्सालय धारचूला लौटना होगा। इसी तरह महिला चिकित्सालय में तैनात निश्चित डॉक्टर कमल नयन जोशी को भी धारचूला वापस भेजा जा रहा है। जिला चिकित्सालय में तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत अधिकारी गंगोली हट जाएंगे। चिकित्सकों के संबंधीकरण खत्म हो जाने से अब नगर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के 3 पद फिर रिक्त हो जाएंगे। शासन ने निर्देश दिए हैं कि संबद्ध चिकित्सकों के जुलाई माह का वेतन उनके मूल तैनाती स्थलों में योगदान देने के बाद उन्हें अस्पतालों से निकाला जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने मुआनी के निकट हुई जीप दुर्घटना के घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को मोटर पुल के दोनों ओर क्रश बैरियर लगाने और उरेडा विभाग को मोटर पुल के दोनों ओर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण वाहन में मैकेनिकल फॉल्ट होना माना जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बोला है और PWD से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करवाएं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने बोगटा गांव पहुंचकर हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन की ओर से संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, उप जिलाधिकारी DD हाट खुशबू आर्या, उप जिलाधिकारी आशीष जोशी, ARTO शिवांश कांडपाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जाखनी गांव से पुलिस लाइन को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने मार्ग को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जयसी ने कहा, मार्ग क्षतिग्रस्त होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। निरीक्षण कर मार्ग को जल्द ठीक कराया जाएगा।
पिथौरागढ़ में बीते रोज थलमुआनी मोटर मार्ग में सुनी पुल के पास हुई वाहन दुर्घटना में मृत 6 लोगों की आज सामूहिक रूप से अंत्येष्टि की गई। सभी लोग भंडारी गांव रजवार ग्राम सभा के रहने वाले थे। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस घटना में मृत 7 वर्षीय सिमरन को दफनाया गया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने उप जिला मजिस्ट्रेट डीडीहाट को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी सुझाव भी उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाएंगे। पिथौरागढ़ के कपिलेश्वर महादेव मंदिर कफलाड़ी मड़खड़ायत में आयोजित श्रीमद देवी भागवत महाज्ञान यज्ञ आज 9वें दिन पारायण हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। कथावाचक शास्त्री किशोर जोशी ने हवन यज्ञ संपन्न कराया। हवन में मड़खड़ायत मडगल गांव के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। हवन में त्रिलोकीनाथ तिवारी, सुरेश जोशी, गोपाल सिंह, धर्मानंद भट्ट, हरिदत्त भट्ट समेत तमाम लोग हवन में बैठे और यज्ञाहुति समर्पित की। पिथौरागढ़ में SC/ST शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने प्रार्थना स्थल पर भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाने के निर्देश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यह निर्णय सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांतों को कमजोर करता है। संगठन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग की है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र अध्ययनरत हैं। किसी एक धार्मिक ग्रंथ के श्लोकों को अनिवार्य रूप से लागू करना अन्य धर्मावलंबियों, मतावलंबियों और समुदाय के बीच असहजता और भेदभाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है। इन्हीं सब भावनाओं को देखते हुए हमारा अनुरोध किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कि इस आदेश को वापस लिया जाए। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।